सभी को राधे राधे। देखिए, आप लोगों को कुछ बातें बतानी है। कुछ लोगों का मानना है कि कोर्ट के आदेश जो है गुलाम हैदर के लिए जारी हो गए हैं और कोर्ट ने गुलाम हैदर को बुलाया है। और इनका कहना है कि जितनी भी कागजों की फॉर्मेलिटियाँ थी वो सारी के सारी जो है, जो भारत गृह मंत्रालय है उसको भेज दिया गया है। दोबारा से ये जो कागजों में कमी थी ये दे दी गई है और अब तुरंत जो है गुलाम भारत पे आएंगे। पर इनका कहना है कि ये बात हम लोग गुप्त रखेंगे और जितना भी इनका कहना है कि जितना भी गुलाम सपोर्टर है वो कोई भी गुलाम के बीजे को लेके कोई भी बात ओपन ना करें, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है वो सतर्क हो जाती है और कुछ कुछ हरकतें फिर करने लग जाती है गुलाम के बीजे को रोकने के लिए। ये इन लोगों का मानना है। तो मैं इतना कह देती हूँ, ठीक है, अगर गृह मंत्रालय के पास सारे के सारे कागज चले गए और कोर्ट ने गुलाम को बुला लिया है, पहले भी बुलाया था, मतलब 2-3 बार बुला लिया ना, और बोल रहे हैं कि पहले रिजेक्ट हुए कागज अब दोबारा से नए सिरे से जो है फिर सारे के सारे कागज दोबारा जो है सबमिट करके जो है गृह मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। और गुलाम की जो सारी की सारी जो बातें हैं ये गुप्त रखी जाएगी, इसको कोई भी बंदा ओपन ना करें, ये इन लोगों का मानना है। तो देखिए, मैं इतना बता देती हूँ कि अगर गुलाम को वीज़ा मिलता है तो आप कितना भी गुप्त रखो, कभी ये चीज़ें गुप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला हो रखा है। और जिस तरह वीजे के लिए को बोला जा रहा है कि वीज़ा आज मिला, कल मिला, परसों मिला, कई बार बोला है कि भाई गृह मंत्रालय को कागज़ भेज दिए हैं, सारे के सारे कागज ओके करके भेज दिए हैं। कहीं गुलाम हैदर के सिग्नेचर नहीं थे तो कहीं कोई कागज़ पूरा नहीं था। तो अब बोला जा रहा है कि सारे के सारे कागज़ अब क्लियर है, ओके हैं। और अब 20 से 22 मार्च के बीच बता रहे हैं लोग ना कि गुलाम को जो है वीज़ा मिलेगा, गुलाम भारत आएगा। पहले भी इन्होंने बोला था कि भाई 15 मार्च को गुलाम आ रहा है, तो 15 मार्च तो कल था, ठीक है। और गुलाम के साथ जो बोल रहे थे कि जो सीमा की बहन जो रीमा है उसको भी बोल रहे थे कि उसको वीज़ा मिल गया है और वो भी अब भारत गुलाम के साथ आ रही है। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें इन लोगों ने बताई थी। और ये बोला था कि गुलाम जो है और दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए हैं और वहाँ पे जो है सूर्य वर्मा जी है और जो हमारे मोमिन सर है, जो गुलाम के जो वकील है, वो उनके स्वागत के लिए वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इस तरह की बातें इन्होंने, मतलब ऐसे तो ये काफ़ी काफ़ी बार बोल चुके हैं कि भाई गुलाम के स्वागत हो गया, गुलाम भारत पहुँच गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे कई बार बोल रहे हैं। और अब ये बोल रहे हैं कि ये बात गुप्त रखी जाएगी, बिल्कुल किसी को जो है कानो कान भनक नहीं लगनी चाहिए। जब गुलाम भारत पहुंच जाएगा तब ये सारी की सारी बातें ओपन होगी, ठीक है। जब गुलाम भारत आएगा तो सबको पता पड़ेगा, सबको पता चल जाएगा कि भाई गुलाम भारत आ गया है। मेरा मानना तो है कि जैसे उसको हमारा गृह मंत्रालय वीज़ा देती है, वीज़ा स्वीकार करती है और स्वीकृत करती है, तो तुरंत जो है वीज़े को लेके जो है सबको पता चल जाएगा। आप कितना भी गुप्त रखो, ये गुप्त रखने वाली बात नहीं है। जिस तरह ये बोल रहे हैं कि भाई गुप्त रखा जाएगा, बिल्कुल भी इस बात को जो है आगे चैनलों के माध्यम से किसी को मत बताओ। और सामने वाली पार्टी जो है सतर्क हो जाती है और फिर एपी सर के लिए बोलते हैं कि एपी सर फिर कुछ ना कुछ हरकतें बीजे को रोकने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। देखो, ऐसा नहीं है। अगर गृह मंत्रालय बीजे को लेके हामी भर देता है और स्वीकृति दे देता है तो एपी सर नहीं रोक पाएंगे। एपी सर क्यों रोकेंगे? एपी सर जो है क्या गृह मंत्रालय से आगे हैं? ये तो बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं है। जब वीज़ा मिलेगा गुलाम को, गुलाम भारत आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई गुलाम को वीज़ा मिल गया और गुलाम अब भारत के लिए रवाना हो गए। क्योंकि ये तो आए दिन रोज के रोज उसको फ्लाइट में बैठा देते हैं, दिल्ली उतार देते हैं और उसका स्वागत कर देते हैं, माला मूला सब ये लोग कर देते हैं। तो ये सारी के सारी फेक न्यूज होती है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह ये बोल रहे कि 20 से 22 के बीच जो है, ये मार्च की बात बोल रहे हैं कि इस बीच जो है गुलाम को जरूर वीज़ा मिलेगा और गुलाम जो है जरूर भारत आएंगे। और ऐसा तो अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कल की एक लाइव थी, वो पाकिस्तान से ही वो लाइव थी। तो उनका कहना है कि अभी तक जो है कागज़ तो लगा दिए लेकिन अभी तक कुछ भी चीज़ सामने नहीं आई कि भाई गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया। अभी भी वो बोल रहे कि हमें अभी भी विश्वास नहीं है। और फिर वो ये लोग जो है ऐसा तो ये बोलते ही हैं, लेकिन दोबारा से ये हमारे सरकार पे उंगली उठाना ये लोग शुरू कर दिया इन लोगों ने।
और ये तरह तरह की बातें हमारे सरकार के खिलाफ, हमारे योगी जी मोदी जी के खिलाफ, हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी जो न्यायपालिका उसके ऊपर, ये कई कई तरह की ये बातें अभी ये इन लोगों ने शुरू कर दी है। और कई तरह की टिक्का टिप्पणी ये लोग अभी करते हैं। क्योंकि देखिए ये तब हो रहा है जब रोज के रोज लोग बोलते हैं कि गुलाम को वीजा मिल गया, गुलाम को वीजा मिल गया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि गुलाम को वीजा तो मिल गया, वहां से तो स्वीकृत हो गया, लेकिन आगे से जो गृह मंत्रालय ये स्वीकृत नहीं कर रहा है इस वीजे को। तो तब ये लोग जो है अपने ताव में आके, गुस्से में आके, ये कुछ, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, कुछ ही लोग हैं पाकिस्तान से जो जिनको हमारी सरकार से काफ़ी दिक्कतें होती है, और काफ़ी सारी ये लोग तरह तरह की बातें हमारी सरकार के खिलाफ ये लोग करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई अगर आप तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की बयानबाजी करेंगे, हमारे सरकार को टारगेट करेंगे, हमारे न्यायपालिका को टारगेट करेंगे, हमारे सिस्टम के ऊपर आप उंगली बार बार उठाते रहेंगे, तो क्या गुलाम को न्याय मिलेगा या गुलाम को वीज़ा मिल जाएगा? ये जो भी ठीक है भाई, अगर आपके कागज ओके हैं और वो गृह मंत्रालय को दोबारा से जो है पहुंच गए हैं, तो भाई भारत सरकार उस पर मनन करेगी, देखेगी, है ना, गुलाम को वीजा मिल जाएगा। पर कम से कम धैर्य बांधे रखो, धैर्य रखो। ऐसा नहीं है कि चैनल पे आके कुछ भी बक दो, कुछ भी बोल दो मोदी जी को, योगी जी को, और हमारी सरकार को, हमारी जो कानून व्यवस्था पे ये लोग बार बार उंगली उठाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। उठाइए आप लोग ना, उठाइए। तो ये तो भाई भाई हम दोनों कंट्री का मसला है ये। हम दोनों कंट्री के, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के जो मसले वो सही नहीं है, ये संबंध अच्छे नहीं है। तो अगर वीज़ा भी देगी गृह मंत्रालय तो सोच समझ के ही देगी ना, कि आप लोगों के कहने से या हमारे कहने से क्या वीज़ा मिल जाएगा। फिर दूसरी बात है कि वो ये भी तंग कसते हैं कि भारत सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है, खामोश बैठी है, आंखों पे पट्टी बंदी है, सीमा को जेल में नहीं डालते हैं, इलीगल भारत में घुसी है, वो है सो है। तो मैं इतना बता देती हूँ, ये काम आपका नहीं है। वो इलीगल घुसी है तो वो उसको, उसके लिए जो है सरकार कुछ सोचेगी, करेगी, ठीक है। अभी तो जांच चल रही है उसकी, जिस तरह बोला जाता है कि अभी वो जांच के दायरे में है। और अगर आप लोग बोलेंगे कि इसको जेल में डालो, इलीगल आई है, तो ये हमारी हमारी सरकार की बात है, वो हमारी सरकार देख रही है उसको ना। आप लोग गुलाम की बात उठाओ, गुलाम के बच्चों की आवाज़ उठाओ, ठीक है। उसको जेल में डालना नहीं डालना, भारत में रखना नहीं रखना, डिपोर्ट करना नहीं करना, ये हमारा सरकार का काम है। पर जिस तरह आप लोग धमकी देते हैं, धमकी भरी आवाज़ से आप लोग बोलते हैं कि इलीगल घुसी है, घुसपैठी है, और उसको जेल में नहीं डालते हैं, क्यों वहाँ घर पे बैठा रखा हो उसको। तो ये जो कुछ पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये हमारे सरकार को टारगेट करते हैं और कई तरह की ये धमकियाँ देते हैं। तो ये आपका काम नहीं है, हमारे सरकार का काम है। हमारी सरकार उसको जेल में डालें, बाहर रखें, भेजें ना भेजें, वो हमारा सरकार का काम है, आपका काम नहीं है ये। वो इलीगल आई है, उसको हमारी सरकार देख रही होगी, सरकार को कुछ उसकी कमियां हाथ लगेगी तो जेल में डालेगी, नहीं लगेगी तो नहीं डालेगी। इसमें ना आप कर सकते कुछ, ना हम कर सकते कुछ। पर आप इस तरह की धमकियां देंगे तो क्या गुलाम हैदर को न्याय मिल जाएगा, गुलाम हैदर को वीजा मिल जाएगा, जिस तरह की धमकियां आप दे रहे हैं? क्योंकि कई बार ये लोग धमकियां दे चुके हैं, कई बार ये बहुत गुस्से में आके कुछ कुछ बोल चुके हैं, और ये दोबारा से फिर इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी है। तो ठीक है, इनके आपसी तालमेल भी सही नहीं है, जो ये गुलाम सपोर्टर, इनके आपसी तालमेल सही नहीं है। ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और एक दूसरे की टांग खींचते खींचते फिर ही हमारे सरकार को टारगेट करते हैं। भाई ठीक है, तुम्हें जिस पे कमी लगती है उसको खींचो, सरकार ने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका ना। भाई सरकार तो देख ही रही ना। सरकार के ऊपर अगर बार बार आप उंगली उठाएंगे, बार बार तानाकशी करेंगे, कई तरह के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, गलत गलत शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, तो आपको ये महंगा पड़ेगा। और क्या गुलाम हैदर को इससे न्याय मिलेगा? जिस तरह आप आके धमकियां देते हैं, अब शब्दों का आप लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप आपस में लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, पर कम से कम सरकार को आगे मत लाओ, सरकार को टारगेट मत करो, ठीक है। और इतना मैं बता देती, सीमा सपोर्टर बिल्कुल भी इन चीज़ों पे वो नहीं करती है, ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो गुलाम सपोर्टर है, यही आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। एक बोलता मैं शेर है, दूसरा बोलता मैं उससे बढ़कर शेर हूँ, तो इनका आपस में इस तरह का चलता है। और ये क्या करते हैं, फिर ये सीधा हमारे सरकार को टारगेट करते हैं। भाई कमी तो उनकी है ना, जो झूठ झूठ अफवाहें फैलाते हैं कि सीमा डिपोर्ट हो रही, बच्चे जा रहे हैं, बच्चों की कस्टडी मिल गई, वो से झूठ झूठ तो ये लोग फैलाते हैं। सरकार का क्या है उसमें, सरकार को क्यों टारगेट करते हैं? मैं सबकी बात नहीं करती, कुछ ही लोग हैं यहाँ पे ना, सब नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सीधा की सीधा हमारे भारत सरकार को टारगेट करते हैं, हमारे न्यायपालिका को,
हमारे कानून व्यवस्था पे उंगली उठाते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे गुलाम हैदर को फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही उसको वीज़ा मिलने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं इस महीने भी देखते हैं गुलाम को वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता है, जिस तरह ये बोल रहे हैं। पर बहुत सारे तो दावा करते कि पहुँच रखा, कहाँ पहुँचा भाई? और गुप्त जिस तरह बोला जाता है कि गुप्त रखा जाएगा, ये बात ओपन बिल्कुल भी नहीं होगी। और फिर सामने वाली पार्टी सतर्क हो जाती है, फिर कुछ तरह-तरह की हरकतें करने लग जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर उसको भई उसके वीज़े की तैयारी हो रखी है, गृह मंत्रालय को दोबारा कागज़ चले गए, तो भाई और कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, तो बिल्कुल ज़रूर देगी भारत सरकार गुलाम को वीज़ा। और पर जिस तरह बोला जा रहा है कि गुप्त है, गुप्त कभी भी नहीं रहता। ये इंटरनेशनल मामला हो चुका भाई, पूरी दुनिया को इस केस के बारे में पता है, पूरी दुनिया की नज़र इस केस पे टिकी हुई है, ठीक है। तो चलो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।